क्या अवसाद डिप्रेशन वास्तविक होता है? अवसाद यानी डिप्रेशन को लेकर किया गया ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों में लगातार नित नई बहसें होती रहती हैं और समय समय पर इस प्रश्न पर उनके द्वारा अपने अपने मत दिए जाते रहे हैं। डिप्रेशन कोई बीमारी है या मन की कोई ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने को कैद कर लेता है और दुनिया से खुद को अलग थलग महसूस करता है? इसको लेकर भी अलग अलग मत हैं। डिप्रेशन किस ठोस वजह से होता है, इसको लेकर कुछ भी प्रामाणिक रूप से अभी तक नहीं बताया जा सका है, लेकिन मनोचिकित्सकों के अनुसार व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं से इसकी उत्पत्ति या तेजी होती है, जैसे कि किसी सगे संबंधी की मृत्यु होना, नौकरी या जीविका का समाप्त हो जाना, किसी खास रिश्ते का टूटना, तलाक और धन की कमी या अत्यधिक ऋण आदि के कारण अवसाद हो सकता है। कुछ लोग हमेशा कुछ बुरा होने की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे लोग भी अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टर अवसाद की उत्पत्ति के लिए कुछ मेडिकल कारणों पर जोर देते हैं, जैसे कि कोई असाध्य रोग का हो जाना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि से पीड़ित व्यक्ति के अवसादी होने की संभावना अधिक रहती है। थायराइड की सक्रियता कम होने से भी डिप्रेशन होता है, ऐसा भी कुछ डॉक्टरी रिसर्च बताती है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में कभी कभी कुछ व्यक्तियों में डिप्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। कुछ लोगों के परिवार में यदि मानसिक रोगों की हिस्ट्री रही हो तो उसे अवसाद होने की संभावना अधिक होती है। इसी के साथ कुछ विशेष गुणसूत्रों में होने वाले कुछ आनुवंशिकीय परिवर्तनों से भी अवसाद होने की आशंका होती है। वास्तव में अवसाद बिना किसी खास कारण के भी हो सकता है, जो धीरे धीरे बढ़ के व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। डॉक्टरों के अनुसार डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क के रसायन डिप्रेशन को लेकर किस तरह की भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में अभी और गहरी रिसर्च करने की जरूरत है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि डिप्रेशन दिमाग के रसायनों के असंतुलन से हो सकता है, जबकि डॉक्टरों का एक बड़ा तबका सिर्फ रासायनिक असंतुलन से डिप्रेशन होने को सही नहीं मानता है। परंतु इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि डिप्रेशन अगर लंबे समय तक रहता है तो व्यक्ति के दिमाग के रसायनों और न्यूरोट्रांसमीटर के बीच असंतुलन पैदा कर देता है। दिमाग के रासायनिक और न्यूरोट्रांसमीटर के इसी असंतुलनों को संतुलित करने के लिए कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की कार्यक्षमता को नियमित करती हैं। पर यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि एंटी डिप्रेसिव ये दवाएं डिप्रेशन के कुछ लक्षणों में तो लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन डिप्रेशन के मूल कारणों पर कोई असर नहीं करती। यही कारण है कि डिप्रेशन से प्रभावित व्यक्ति को विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेवर मनोचिकित्सक की भी आवश्यकता पड़ती है। इन सारी बातों का मकसद ये है कि डिप्रेशन एक जटिल स्थिति है जो कि वास्तविकता के काफी समीप है, परंतु इससे ग्रसित व्यक्ति जिन बातों को लेकर भयभीत रहता है वह काल्पनिक भी हो सकती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी ये डरावनी कल्पनाएं भी वास्तविक लगती हैं। डिप्रेशन को सिर्फ एक साधारण काल्पनिक मनोस्थिति समझना या मानना भारी भूल होगी, क्योंकि यह मानव मन की जटिलताओं से उत्पन्न हुई एक वास्तविकता है और सभी को डिप्रेशन के लक्षणों के दिखते ही तुरंत चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।